बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, तो आज का हमारा टॉपिक फ़िज़िक्स के मुतल्लिक़ है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन। इंसानी कान की काबिल समात फ्रीक्वेंसी रेंज, जो मिनिमम लिमिटेशन है वो 20 हर्ट्ज़ और जो मैक्सिमम लिमिटेशन है वो 20,000 हर्ट्ज़ है। ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से लेस होगी वो भी इंसानी कान ना उसको सुन सकता है ना उसको समझ सकता है। और ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज अप टू 20,000 हर्ट्ज़ होगी, यानी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी, उनको भी इंसानी कान ना सुन सकता है ना उसको समझ सकता है। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसमें एज वाइज जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि इसका इंसानी कान की सेहत से गहरा ताल्लुक़ है। कि एक यंग लैब, एक नौउम्र नौजवान या एक बच्चा जिसके कान के अंदर कोई मसला नहीं है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 15,000 हर्ट्ज़ तक जो है उसको आसानी से सुनेगा। या फिर जो है इसमें जो एक नौउम्र के बाद जो जैसे कि बंदा जो है ना वो बड़ा होता है, उसकी उम्र जो है ना वो रीज़नेबल यानी एक मुअम्मर आदमी जो है उसके कानों की फ्रीक्वेंसी रेंज जो है इससे चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके कान की सेहत वो नहीं है जैसे उसकी यंग एज में थी। लिहाजा अब उसकी ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो तब्दील हो जाएगी। यानी जो एक बच्चा आवाज़ को आसानी से सुन सकता है और समझ सकता है, और एक बड़ी उम्र का जो आदमी है या औरत है वो उस आवाज़ को सही तौर पर समझ नहीं सकती, क्योंकि उसके कानों की जो सेहत है वो अब इस काबिल नहीं है कि वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जो आवाज़ों को सुन सके या समझ सके। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक देन है। लाजमी नहीं है कि उस बंदे की कुव्वत समात कम पड़ जाए। ऐसे लोग भी होते हैं जो 100 साल ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी जो है उसके जो कानों की सेहत है वो काफ़ी अच्छी होती है। लिहाजा उनके लिए भी यही फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ना वो समझी जाएगी। लेकिन एवरेजली औसतन जो है जब इंसान बड़ी उम्र का हो जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है इससे चेंज हो जाती है। अब इसमें 20 हर्ट्ज़ से कम आवाज़ें, 20 हर्ट्ज़ से क्या मुराद है कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकंड में 20 टाइम वाइब्रेट करे। सवाल पैदा होता है कि एक सिंपल पेंडुलम भी एक वाइब्रेटिंग बॉडी है। ये बॉडी भी वाइब्रेट कर रही है अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। ये इसकी मीन पोजीशन है। ये फर्ज करो इसको हमने ए तक इसको ले गया और ये बी तक, इसमें मुकम्मल जो है ना ये वाइब्रेट करता रहा। हम देखते हैं कि इसकी आवाज़ जो है सुनी नहीं जा सकती। क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, द टाइम इन विच अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स इट्स वन वाइब्रेशन is called its time period, and the number of vibrations which are completed by a vibrating body in unit time is called its frequency। तो इसकी जो है ये तकरीबन 2 सेकंड के अंदर एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है।
लिहाजा इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 1 से भी कम। इस वजह से इंसानी कान इसको ना सुन सकता है ना समझ सकता है, क्योंकि इंसानी कान तो सिर्फ उसी आवाज़ को सुनेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है अप टू 20 हर्ट्ज हो, यानी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज इसके अंदर नहीं आती या इससे अबव हो जाती है, बियॉन्ड हो जाती है इससे, ऐसी आवाज़ें अल्ट्रासाउंड्स कहलाती हैं। ये आवाज़ें सुनी नहीं जा सकती। मुख्तलिफ जानदारों की जो कैपेसिटी है आवाज़ सुनने की वो मुख्तलिफ होती है। अल्ट्रासाउंड जो है ऐसी आवाज़ें हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काफ़ी हद तक जो है 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है। लिहाजा ऐसी आवाज़ें जो हैं उनको ना सुना जा सकता है ना समझा जा सकता है। लेकिन ऐसी आवाज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के काम जो हैं इनकी मदद से जो है वो लिए जाते हैं, कि जैसे मुख्तलिफ कामों के बारे में उसने बताया कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी दैन ऑडिबल साउंड वेव्स। Therefore, according to the wave equation, V is equal to F lambda, यानी जो wave equation थी V is equal to F lambda। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी रेंज जहाँ पर जो है अगर ज़्यादा होगी तो इट मीन्स जो है ना उसका वेवलेंथ इंतहाई छोटा होगा। अगर आवाज़ की वेव्स को देखा जाए तो अगर फ्रीक्वेंसी की रेंज ज़्यादा है तो उसका जो लैम्डा है यानी वेवलेंथ जो है वो इंतहाई छोटा होगा। ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा वेवलेंथ इसका, एंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी इंतहाई छोटी चीज़ें जो आम आँख से नज़र नहीं आ रही, छोटे छोटे नकायस जो मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी में होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट कहा इसने अल्ट्रासोनिक्स आर यूटिलाइज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स। मेडिकल फील्ड्स के अंदर जो है डायग्नोस्टिक टेक्निक के तौर पर ये इस्तेमाल होती है, जैसे प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए या फिर बच्चे की जिन्स को मालूम करने के लिए जो है अल्ट्रासाउंड जो है ना यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो नकायस पैदा हो जाते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ऐसी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अपनाई जाती हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से जो है मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस की जाती है। पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के ब्लड क्लॉट्स आ जाते हैं, जैसे अगर कैरोटिड आर्च के अंदर जो है ये क्लॉट आ जाए तो ये फालज की वजह बन सकता है, ब्रेन हेमरेज की वजह बन सकता है, तो इसको भी जो है अल्ट्रासाउंड की मदद से तहलील किया जाता है। बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में ये क्लॉट्स आ सकते हैं। ये क्लॉट्स जो हैं जो जिस्म की वर्किंग है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो अल्ट्रासाउंड की मदद से इन क्लॉट्स को तहलील किया जाता है और इस मरज़ से तशफ़ी हासिल की जाती है। नेक्स्ट लिखते हैं अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेट द पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड ये हमारे यहाँ पर ट्रैकिया के ऊपर मौजूद है, तितली की तरह ये पर फैलाए हुए है। थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन अफराज करता है। अगर तो नॉर्मल रेट में थायरॉक्सिन अफराज हो रहा हो तो इसका साइज नॉर्मल रहता है और इसको अपनी सेक्रेशन के लिए आयोडीन का जो है मिलना ज़रूरी है। अगर आयोडीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो फिर ये थायराइड ग्लैंड जो है कैल्सिटोनिन सही तौर पर अफराज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से गॉइटर यानी गिल्लड की बीमारी हो जाती है। तो अल्ट्रासाउंड जो है इसकी मदद से ना सिर्फ इस थायराइड ग्लैंड के साइज़ का मुताला किया जाता है बल्कि इसमें होने वाली इन्फेक्शन जो है उसकी भी स्टडी की जाती है। अल्ट्रासाउंड यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ्स, यानी समंदर की गहराई मालूम करने के लिए। लाइक दैट फर्ज करें ये एक सरफेस है, वाटर सरफेस, इसमें बैठा हुआ एक शख्स जो है समंदर की गहराई मालूम करना चाहता है। इसके लिए वो समंदर में छलांग तो नहीं लगाएगा कि ऐसा पैरामीटर तो उसके पास नहीं है कि वो समंदर की डेप्थ में जाकर जो है उसके साथ
कोई पैमाना यूज़ करे और उसको जो है वो फाइंड कर ले। ये इसके लिए क्या करेगा कि मखसूस किस्म के जो अल्ट्रासाउंड्स हैं उनको सी बेड में भेजा जाता है। ये समंदर के पानी को क्रॉस करते हुए नीचे सी बेड के साथ टकराएंगे, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होंगे। अब जब ये अल्ट्रासाउंड जो है इसको समंदर के अंदर भेजा गया, ये इसकी इंसिडेंट रे है और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है। इसका टाइम जो है उसको नोट कर लिया जाएगा और इसकी जो स्पीड होती है पानी के अंदर वेव्स की जो स्पीड है वो तकरीबन जो है 1500 मीटर पर सेकेंड एवरेजली होती है। टाइम इसका जो लैप है उसको यहाँ पर नोट कर लिया जाएगा और उसके बाद S इज इक्वल टू V क्रॉस T से फार्मूला अप्लाई करते हुए हम समंदर की गहराई मालूम करेंगे। या आमतौर पर सोनार का महकमा जो है वो इस चीज़ के जरिए जो है समंदर की गहराई मालूम करता है। सोनार रेंजिंग इज आल्सो यूज्ड टू सी द शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उनको भी मालूम किया जा सकता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती हैं या बहुत बड़ा बड़ा कोई इस तरह का ऐसे कारखाना, बड़ी बिल्डिंग्स या फिर जो है बड़ा इंजन जिसके अंदर किसी किस्म की अगर कोई दरारें पड़ जाएं तो वो बाहर से तो नज़र नहीं आ रही होती, तो लिहाजा उनको डिटेक्ट करने के लिए उनको अल्ट्रासाउंड्स में से गुजारा जाता है। अल्ट्रासाउंड जब उनमें से गुजरती हैं तो उनमें पैदाशुदा जो नक्स है उसको डिटेक्ट किया जाता है मॉनिटर की स्क्रीन पर और फिर वही हिस्सा मशीनरी का खोल कर जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। इससे एक बड़े नुकसान से बचा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा कारखाना या एक बहुत बड़ा इंजन जो है वो तबाह होने से बच जाता है, जिसकी मदद से हम इसका जो मुतासरा हिस्सा है उसको बाहर निकाल के उसकी जगह पर जो है उसके कोई दुरुस्त हिस्सा जो है ना वो पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से मशीनरी की सलाहियत जो है ना वो बेहतर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। अगर इसमें कोई बहाम हो या आप कोई सवाल करना चाहते हो तो कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से पहुंच सकें। वस्सलाम।